परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा दी उस माँ ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। और देखिए वैसे बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर बैठा दे, अगर वह माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चे का भविष्य सिर्फ माँ के ही हाथ में है। सबसे बड़ा गुरु माँ है, माँ से बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं। पहले की माताएं जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, हवन करती थी, तब घर में सपूत पैदा होते थे। सपूत। और अब जमाना बदल गया। अब एक विद्वान ये बता रहा है, फूवरे नारे न आए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, वो गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती हैं तो घरी बंदर मट्टी खाई जाती है। अगर रोटी कर रही तो चूल्हे की मट्टी बखिले। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। और देखो आज की स्त्रियों को ज्यादा शौक रहा ही नहीं है, सिर्फ एक ही शौक बचा है। कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं रहा। शरीर को सजाने के अलावा घर में देखो तो 6-6 दिन तक झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन की माए ले आ रहा हो तो 5 दिन आके सब्जी सले से पड़े, कोई मतलब ना है। दूध की हरिया माए देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई मतलब ना है। बाल बच्चन की मोह की तरफ देखो तो जयमालम पत्ते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई लेना देना नहीं। वो अम्मा माँ ने आ रहा तो जयमालम पत्ते श्रीदेव यही शूटिंग करने चले गया। अंतर आ गया, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का। बस तो माँ ने अपने बच्चे को यही शिक्षा दी, अगर गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मैया जब तूने इतना बता दिया तो इतना और बता, ये भगवान रहते कहाँ है, भगवान मिलेंगे कहाँ मैया, बोलो। फिर वो पूछने लगे अपनी माँ से, माँ मैया पूछे तो बताई दे, मोई पिता ना पाऊं, और किस थोड़ा बस तो भगवान हरि के जावे ढूंढन। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ दर्शन होंगे भगवान के? तो माँ बोली, अरे सोने बेटा ना पान तोए ना ज्ञान कहा समझाऊं, जगह राम मौजूद वेद बतलाऊं। मेरे लाल भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है, कहता है प्रभु तेरा इशारा है। क्यों? दाता तेरे हाथ बने, मालिक तेरे हाथ बने, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। माँ ने अपने बच्चे को समझाया, लाला जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में जाना, वही भजन करना, तो मैं दर्शन भगवान के जंगल में होंगे। तो ध्रुव बोले, मैया तो इधर उधर काय को घुमा रही है? अरे सीधी सी ये नहीं कहते कि भगवान जंगल में रहते। और रही बात बड़े होने की माँ, तो मैं तो बड़ा हो गया।
मैं तो आज ही जाऊंगा मैया। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता, मुझे बड़ा याद आती, मुझे आशीर्वाद दे दे मैया, अभी जाऊंगा। अगर जिंदा बना रहा तो दोबारा मिलूंगा, और मर गया तो तुम ये सोच लेना कि हमारे कुछ हुआ ही नहीं मां, मैं जा रहा। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मां के पैर छुए हैं ध्रुव ने, और ये ध्रुव बचपन में चले हैं जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। भागती गए भागती गए, पहुंच गए भयानक जंगल। अकस्मात देवर्षि नारद सामने खड़े हो गए और बोले, कौने कौने नाल पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे चले जा। ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आया। नारद हंसने लगे, भगवान भगवान पागल है? हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते भगवान की, फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे जैसे भगवान कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पगले चुपचाप लौट जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद बोले, ध्रुव सुना, अरे बेटा मेरे नहीं जा, मर जाओ। तो ध्रुव बोले, बाबा जी बुरा तो नहीं मानोगे?